औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि यूनियन क्या चीज़ है और इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। तो ये दो चीज़ें अगले एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अहम हैं, तो इनमें जो फ़र्क है उसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो यूनियन पहले हम पढ़ेंगे। तो यूनियन में है दिस न्यू सेट इज़ कॉल्ड यूनियन सेट। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, दो सेट्स को आपस में मिलाते हैं। दो सेट्स को, मसलन ए है 1 3 5 7, बी हमारे पास है 2 4 6 8। जब हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे, यूनियन को हम हमेशा यू से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है ए और बी का यूनियन है। तो जब ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो हमने क्या करना है, इनको एक ही जगह पर इकट्ठा करना है। 1 यहाँ से उठाया क्योंकि सबसे छोटा है, 2 इसमें है नहीं है, इसमें है मौजूद है, तो 2 लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर। यूनियन का मतलब यही होता है कि दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको एक ही सेट में इकट्ठा कर देना, ये यूनियन है। अब अगर यहाँ पे ये लिखा हो 1 2 3 4 5 6, तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो इसमें होगा, फिर हमने सबको यहाँ पे इकट्ठा करना है। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी 1 है, 1 2 दफ़ा आया हुआ। जो एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट होगा उसको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है 2, वैसे ही एक दफ़ा उसको एक दफ़ा लिखेंगे। 3 दोनों में मौजूद है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे। 4 इसमें नहीं है, इसमें है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह 6 7 सबको हमने यहाँ लिखना है। जो डबल है उनको हमने एक दफ़ा लिखना है। यूनियन में ये फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे उतारना है, जितने यहाँ मौजूद है जितने यहाँ मौजूद है सबको उतारना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनमें से जो रिपीट हो गए हैं उनको आपने दोबारा 2 दफ़ा नहीं लिखना बल्कि एक दफ़ा लिखना है। ये यूनियन है। इंटरसेक्शन, यूनियन को डिनोट किया जाता है यू से, इंटरसेक्शन को यूँ डिनोट किया जाता है इससे। इंटरसेक्शन और यूनियन में जो डिफरेंस है, बेसिक जो डिफरेंस है, वो आपको मैं यहाँ समझाऊंगा, तो उसको आप जहन में रखें। यूनियन में हमने ये कहा था सब एलिमेंट्स को उतारना है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ आपने एक दफ़ा उतारना है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, 1 2 3 4, और बी हमारे पास क्या है 1 3 5, ये है। तो हम क्या निकालेंगे, ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हमने सारे एलिमेंट्स नीचे उतारे थे, जो डबल हैं उनको हमने एक दफ़ा लिखा था। इनमें देखें, 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ भी है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि इन दो ब्रैकेट्स में जो सेम नंबर्स हैं हमने सिर्फ उसी को ही नीचे उतारना है। तो क्या होगा, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 उतार ली,
2 इसमें है, इसमें नहीं, इसको नहीं उतारेंगे। 3 दोनों में है, 3 को उतार दिया और ख़त्म। और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, जो एक जैसे हो, कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो एक जैसे एलिमेंट है उसी को उतारेंगे। इंटरसेक्शन का यही फार्मूला है। यूनियन में हमने सब उतारने हैं, डबल को एक दफ़ा उतारना है। इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ डबल जो हैं, जो सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, उसी को हमने नीचे उतारना है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन की उसका फार्मूला है। तो सवाल हल करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। A हमारे पास क्या है, 1 3 5। B हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। तो हम इसका यूनियन भी निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनियन निकालते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू, अब इनमें सेम क्या, सॉरी यूनियन में सब को उतारना है। सब में क्या आता है, 1 सबसे पहले, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबको हमने यहाँ उतारा है। लेकिन यहाँ पे 3 डबल था, 1 भी डबल था, उनको हमने एक एक दफ़ा लिखा है और हमारा यही आंसर है इस चीज़ में। जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो सेम है सिर्फ उसी को उतारना है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 उतार लिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 उतार लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि और सेम नहीं है इसके अलावा। तो यही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर है। अब इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने थोड़ा मुश्किल करके दिया हुआ है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आप को इन नंबर्स के बारे में अच्छी तरह मालूमात हो जाए, जिस तरह पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो A इज इक्वल टू 0 1 2 3, B इज इक्वल टू -3 -2 -1 0। ये इनका वो है, एलिमेंट्स है। अब देखें इनका जब हम A यूनियन B निकालेंगे, इज इक्वल टू, यूनियन में हमने कहा था जो सेम होंगे वही सबको उतारना है। सबसे छोटा पहले हमने सबसे छोटे डिजिट्स को लिखना है। तो सबसे छोटा डिजिट जो है हमारे पास -3 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है, उससे बड़ा 0 है। 0 2 दफ़ा है, फिर भी हम एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ तक आके हमारा ख़त्म हो जाता है। यानी सब को नीचे उतारा है, किसी को नहीं छोड़ा, बस सिर्फ जो डबल है उनको हमने एक दफ़ा लिखा है। लेकिन A इंटरसेक्शन B में क्या होता है, जो सेम है वही लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, सेम है, लेकिन ये प्लस में, ये माइनस है। उसके साइन के लिहाज से ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है एक दूसरे से। तो ये -3, ये 3 +3, तो ये डिफरेंस है, सेम नहीं है। ये भी डिफरेंट है, ये 1 भी डिफरेंट है, लेकिन सेम इसमें जो है वो सिर्फ 0 है, जस्ट 0, यही सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहते हैं, इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर, इफ़ n इज़ क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 सो ऑन। अच्छा, फिर कहते हैं NW क्या है, होल नंबर है। W क्या है,
होल नंबर है। अच्छा, जब ये दोनों इन्होंने नंबर्स दे दिए, फिर कहते हैं कि आप मालूम करें, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए यूनियन डब्ल्यू एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये दो हमने मालूम करने। तो पहले हम मालूम करते हैं एन यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू, यूनियन में इनमें हम क्या करते हैं, सबको नीचे उतारते हैं, सबसे छोटा इसमें 0 है, 1 सेम है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सो ऑन, ये चलता जाएगा, यानी सबको उतार लिए नीचे। अब नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे, हमने कहा था इस इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम लिखने हैं, सिर्फ सेम, तो इसमें 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, जो सेम नहीं है वो क्या है, 0 है, 0, यहाँ पे 0 मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, सिर्फ 0 का डिफरेंस आया, बाकी सारा वही है, 1 2 3 4 सो ऑन, ये आपका आंसर है। इसमें आपका सब आएगा, इसमें सिर्फ जो सेम है वही आएगा, तो इसमें 0 के अलावा बाकी सब सेम है, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। इससे अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, पी उन्होंने कहा था प्राइम सेट है, सी कंपोजिट सेट्स हैं, तो आपने पी यूनियन सी और पी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। अब ये देखें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड ना होता हो, 2 अपने अलावा किसी पे नहीं होता, 3 5 7 11 ये सारे कंपोजिट नंबर हैं जो अपने अलावा किसी और पर भी डिवाइड होता हो, ये सारे वही नंबर हैं जो अपने अलावा दूसरों पर भी डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जब हम यूनियन निकालते हैं, पी यूनियन सी और पी इंटरसेक्शन सी, तो पी यूनियन सी में हमने क्या करना है, पी यूनियन में हमने सब उतारना है सिवाय उनके, बल्कि सबको ही उतारना है, जो डबल है उनको एक दफ़ा उतारना है। 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन पी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या है, इसमें वही उतारना है जो सेम है। तो आप देखें, इनमें कोई भी नंबर सेम नहीं है, क्योंकि ये प्राइम होता है, ये कंपोजिट, बिल्कुल ये ऑपोजिट होते हैं दूसरे के, तो इसलिए इनमें कोई भी सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। उससे अगला सवाल है, ओ ऑड नंबर्स, O इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये, और E इज इक्वल टू इवन नंबर्स 2 4 6 8, यानी ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल वाले नंबर्स हैं। तो इसमें ओ यूनियन ई और इंटरसेक्शन ई, तो ओ में सेम या सब को उतारें, सब में क्या है, 1, ओ यूनियन ई इज इक्वल टू, सब में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, ये लास्ट तक चलता जाएगा। लेकिन ओ इंटरसेक्शन ई जो है, हमने वही उतार रहे हैं जो सेम है, तो ये कहने इसमें भी सेम कोई नहीं है, क्योंकि सब 2 के टेबल वाले हैं, ये बिल्कुल 2 के टेबल वाले नहीं हैं, तो इसलिए ये भी हमारा खाली सेट आएगा। अच्छा, ये सारे सवाल आपने इसी तरह उतारने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, 6 भी, 6 में भी क्या है, 6 का एक सवाल मैं आपको करके देता हूँ। हाँ, ए इज इक्वल टू, ये है वावल हरूस, वावल लेटर्स,
B इज इक्वल टू A B C D E। उसके बाद C इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अब D भी मौजूद है लेकिन मैं ये एक सवाल आप लोगों को फॉर एग्जांपल समझा दूंगा, बाकी सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले इन्होंने कहा है कि A इंटरसेक्शन B निकालें, उसके बाद है B यूनियन C निकालें, A इंटरसेक्शन B। तो इसमें इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि हम वही नीचे उतारते हैं इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं। A इसमें है, उतार दिया। E इसमें है, इसमें भी है, उतार दिया। और क्या सेम है? O है, I भी इसमें नहीं है, O भी इसमें नहीं है, U भी इसमें नहीं है। तो हमारा यही आंसर है A इंटरसेक्शन B का। B यूनियन C, यानी B यूनियन C में हम यूँ करते हैं कि सबको उतारते हैं और जो डबल हैं उनको एक दफ़ा उतारते हैं। A B C D E और X Y Z सबको उतार दिया। जो डबल हैं उनको सिंगल लिखना है, डबल इसमें नहीं था, बाकी सबको हमने उतार लिया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है। उसके बाद प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है। अगर हमारा प्रूफ सही रहा तो हमारा आंसर सही है, प्रूफ सही नहीं है तो नहीं है। तो कहते हैं अब इसमें डी भी लिखना पड़ेगा, मैं डी भी लिख देता हूँ। डी इसका ABC से लेकर Z तक, C से Z तक। सवाल इन्होंने कहा है A यूनियन D इज इक्वल टू D यूनियन A। ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले हम ये करते हैं A यूनियन D। A यूनियन D जब करते हैं तो इसमें सब को उतारा जाता है। A 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा उतार लिए। B इसमें मौजूद है, वो उतार लिए। C D E F E I O U ये भी नहीं, सभी में आता है। तो A से लेकर Z तक हमारा क्या है, सभी नीचे आएगा। D यूनियन A। अब D में देखें, D को उतारेंगे पहले A, फिर B C, यानी D वाला सब नीचे उतर आएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी हैं, यानी ये वाले एलिमेंट्स सारे इसी में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसी को सभी को नीचे उतार कर Z तक ले जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा A यूनियन D इक्वल आया है दोनों D यूनियन A के। ये इसका मतलब है ये हमारा प्रूफ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को आपने इसी तरह ही हल करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।